अब तो गोडसे को भी आपने पीछे छोड़ दिया। बिना सिद्धांत की राजनीति का अगर सबसे बड़ा कोई प्रोधा है इस देश की राजनीति में, उस व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार जी है। इवेंट तैयार किया, ये तो कोई आरएसएस भी नहीं कर सकता है जो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया। कि नीतीश जी ने हदें पार की है गुलामी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन पूरे प्रदेश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। खास करके बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने खूब बधाइयां दी हैं। देखिए, राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों ने देश के प्रधानमंत्री को बधाई दी। लेकिन इधर बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने आज वैक्सीनेशन की महा ड्राइव की आज शुरुआत की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसकी खुद मॉनिटरिंग करेंगे। हालांकि वैक्सीनेशन तो चल रहा था, लेकिन आज महा अभियान की शुरुआत हुई है। बात करेंगे, हमारे साथ राजद के पूर्व विधायक मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं। शक्ति जी, महा वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत की गई है। कहा गया है कि बड़ी तादाद में लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा आज से। प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और उस जन्मदिन पर नीतीश कुमार जी ने यशस्वी प्रधानमंत्री लिखा। ये बात संज्ञान में आज है नीतीश जी को? वो दिन नहीं आया जब लुधियाना की सभा में हाथ मिलाने वक्त इनके हाथ जल रहे थे, इनके मुखमंडल मलिन हो रहे थे, जिस समय थालियां छीनी गई, खाने पर बुला कर करके जिस तरह से जलील किया, प्रधानमंत्री जी सहित मान्यवर लाल कृष्ण आडवाणी जी सहित वरिष्ठ नेताओं को बुला करके मुरली मनोहर जोशी जी से लेकर सारे लोग, वो दिन यशस्वी का एहसास नहीं हुआ। जब उन्होंने गुजरात से बाढ़ पीड़ितों के लिए बिहार में सहायता राशि का चेक जब भेजा था, उसको लौटाया था, उस समय उनको एहसास नहीं हुआ। जिस समय इन पर डीएनए में दोष होने का आरोप लगाया था मुजफ्फरपुर की सभा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, उस समय इनको यशस्वी होने का एहसास नहीं हुआ। सवाल साफ है कि जिस तरह से आज नीतीश कुमार जी ने जो सजाई है महफिल, मेगा शो के नाम पर, वैक्सीनेशन के नाम पर, देश के अंदर में भाजपा के मुख्यमंत्रियों ने भी इस हद तक जाकर करके काम करने का काम नहीं किया। नीतीश जी, वैक्सीनेशन को आपने रोक के रखा था क्या इसी दिन के लिए? बिहार की जनता के हितों की अनदेखी की थी। वैक्सीनेट जो नहीं हुए थे लोग, इसी दिन के लिए बचा कर रखा गया था। नीतीश जी, अतिवादिता सहन करने की इससे ज़्यादा प्रकाष्ठा और कुछ नहीं हो सकती है। गुलामी का हद है। भाजपा की गुलामी ने आपको इतनी मजबूर कर दिया। कुर्सी का चरित्र इतना सर चढ़ करके बोल रहा है कि मुख्यमंत्री बने रहने के लिए चौथे नंबर की पार्टी, तीसरे नंबर की पार्टी जदयू सब कुछ न्यौछावर कर दे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर को, सिद्धांतों को क्षण भर में आपने तिलांजलि दे दी, सिर्फ इसीलिए कि हम कुर्सी पर किसी न किसी परिस्थिति में हम बने रहें। नीतीश जी, आप महात्मा गांधी के साथ महासामाजिक महापाप कर्मों की दुहाई देते हैं, अपने कार्यालयों के गेट पर लगवाते हैं। वो सभी पाप आप करते हैं। बिना सिद्धांत की राजनीति का अगर सबसे बड़ा कोई प्रोधा है इस देश की राजनीति में, उस व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार जी है। नीतीश जी, इतिहास के पन्नों में निश्चित तौर पर लोग इस काले दिन को नहीं भूलेगा। अब तो गोडसे को भी आपने पीछे छोड़ दिया। आप नए संघी हुए हैं। अब का अवतरण जिस रूप में नए संघी के रूप में हुआ है, इसे देश की जनता बड़ी ही टकटकी निगाह से देख रहा है कि नीतीश जी का नया अवतरण इस देश को कहाँ ले जाएगा, बिहार को कहाँ ले जाएगा। तो मेरा मत साफ है कि नीतीश जी ने हदें पार की है गुलामी की। डीएनए पर दोष का आरोप जो लगा था, उसको आज एहसास आपने करा दिया कि दोष है। उसका प्रकटीकरण आज हुआ जन्मदिन के अवसर पर। आपकी उस लाइन से यशस्वी प्रधानमंत्री, किस बात के यशस्वी के लिए, किस बात के लिए यशस्वी आपने लिखा? डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, रसोई गैस की बढ़ती कीमतें, बेतहाशा महंगाई, इसके लिए आप। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि हमने काम किया है। पहले वाले लोगों ने तो काम भी नहीं किया। उन्हें खुले मन से इस बात को कहा। कौन सा काम किया? अपने चहेते लोगों को भ्रष्टाचार की छूट दे रखी है। बिन गांधी जी के कोई काम इस देश राज्य के अंदर में नहीं होता, वही काम करने के लिए आप काम किया है।
आपने लूट करवाई है बिहार की संपदाओं का, बिहार की संपत्ति का, बड़े पैमाने पर लोगों ने लूटा है। आप गैरों को फंसाते हैं और अपनों को बचाते हैं और यशस्वी प्रधानमंत्री का नारा लगाते हैं। नीतीश जी, आपका ये चरित्र देश की जनता को, जो सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, किसान मजदूर की राजनीति करते हैं, वो लोग को आज गले से नीचे नहीं उतरा है कि बिलो द बेल्ट पॉलिटिक्स का अगर कोई आइडियल है, उस व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार जी है। लेकिन महा वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर के जो नीतीश कुमार ने बात कही कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, हम लोग इसको इस रूप में मना रहे हैं, लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा, ये चीज़ें तो चलती आ रही हैं शक्ति जी। पहले से भी महाअभियान किया गया था, लेकिन अब महा वैक्सीनेशन ड्राइव की बात आप कर रहे हैं। क्यों रोक कर रखा था आपने इसी दिन के लिए? प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाए, किसी को इतराज हो सकता है भैया? देश के प्रधानमंत्री है। पर आपने जो इवेंट तैयार किया, ये तो कोई आरएसएस भी नहीं कर सकता है जो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया। वैक्सीनेशन के सवाल पर क्या क्या बिहार में हुआ, कितनी भीड़ लगी, किस तरह से नाकामियां उजागर हुई, किससे छुपा हुआ है क्या? आपने इसी दिन के लिए बचा कर रखा था, लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ करके। आपके मुखमंडल से निकला हुआ शब्द ये साफ साफ बयां करता है कि कहीं ना कहीं आवाम की जिंदगी से आपने खेला है और इसी दिन के लिए वैक्सीनेशन की गति को आपने धीमा किया था। चलिए, महा वैक्सीनेशन ड्राइव की आज से शुरुआत हुई है बिहार में और बड़ी तादाद में लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा, ऐसा कहना है बिहार के मुखिया नीतीश कुमार का। हालांकि देखिए, वैक्सीनेशन की प्रक्रियाएं चल रही थी बिहार में, इससे पहले भी आपको याद होगा महाअभियान की शुरुआत नीतीश कुमार ने किया था। लेकिन मोदी जी का जन्मदिन है, इस मायने में मुख्यमंत्री ने कहा है और निर्देश दिया है पूरे स्वास्थ्य महकमे को कि आज महा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाइए और बड़ी तादाद में लोगों को वैक्सीनेट कीजिए। लेकिन विपक्ष देखिए अब सवाल खड़ा कर रहा है। विपक्ष लगातार, क्योंकि महाअभियान चल रहा था, वैक्सीनेशन की प्रक्रियाएं हो रही थी, लेकिन एक अलग तरह से जो है सवाल खड़े हो रहे हैं। आप बने रहें फर्स्ट बिहार के साथ।